बिल्कुल ये संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का जो ये मिशन है, सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग, ये देश के कोने कोने के अंदर ये आवाज़ उठने लगी है, उठ रही है। और जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों का जो ये जोश है, जुनून है, ये मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन बहुत विशाल होने वाला है और ये हमारी कौम के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं कि हमारी कौम, एक समाज हमारा संगठित होने लगा, जागृत होने लगा और हम अपनी मांग को, अपनी पहचान को अब सरकार से लेकर के रहेंगे और ये पूरा देश के यादव अब इकट्ठे हो रहे हैं। यादवों में ज़्यादातर बलिदान दे रहे हैं, इसको आपने लोगों को समझाया है, किस तरीके से दर्शकों को समझाना चाहेंगे किस पे? लगातार सेना में है हाँ, यादव लोग। बिल्कुल, जो हमारा जो कौम, यादव कौम है, ये लगातार हमारे देश की रक्षाओं और सुरक्षाओं में बलिदान देते चले आ रहे हैं। और अभी हाल ही में आज भी हमारे एक यादव जो सैनिक था उसने शहादत दी है। तो लगातार जब हम शहादत पे शहादत इस देश को देते चले आ रहे हैं और तो इस कौम की पहचान होनी चाहिए, उनके शौर्य, वीरता और पराक्रम का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आज जितने भी हमारे यादव सैनिकों ने इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी पहचान, उनका निशान अहीर रेजिमेंट की ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं कि उन शहीदों को नमन कर दीजिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि। अगर अहीर रेजिमेंट आप सेना के अंदर गठन करते हैं तो यही हमारे यादव सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर अभी आप लोग का लड़ाई चल रहा है, क्या लगता है आप लोग सरकार को नहीं समझा पा रहे हैं या सरकार समझना नहीं चाह रहे हैं? अभी सरकार नहीं समझना चाह रही है। हम अभी एकत्रित हो रहे हैं और सरकार बहुत जल्दी समझ जाएगी और महसूस भी करेगी कि अब यादव गवाले नहीं रहे हैं, दूध बेचने वाले नहीं रहे हैं। अब हमने जो है एक मन बना लिया है, एकत्रित होने का मन बना लिया है और अपने हक की लड़ाई को लड़ना भी हमने जान लिया है। अब हम ये रेजिमेंट का हक हम लेकर के रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने का सेना होता है वो देश का होता है, लेकिन अब समाज की ओर आप बढ़ रहे हैं। कई लोगों का ये सजेशन भी था आपको, आपने मंच के माध्यम से कहा, क्या लगता है ऐसे में समाज? देखिए, हमारा जो यह देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, इन वर्णों में बटा हुआ है हमारा, और ये अलग अलग जो जाति, धर्म, क्षेत्र अपने अपने स्तर से जब उन्नति करते हैं तभी तो राष्ट्र की उन्नति होती है। आज जब सैनिक जब वर्दी पहनता है तो वो राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करता है। लेकिन वो सैनिक किसी न किसी समाज और किसी न किसी माँ का बेटा होता है। तो आज मैं राष्ट्र का तो हूँ ही, राष्ट्र का तो रहूँगा ही, राष्ट्र बाहर नहीं हूँ, लेकिन एक समाज का भी हूँ, एक माँ का बेटा भी हूँ। तो अपने इस घर की पहचान, इस समाज के मान और अभिमान की लड़ाई, संघर्ष, और सरकारों से आह्वान कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इन यादवों की मान और स्वाभिमान की इस मांग को आप मान लीजिए और सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट गठन कर दीजिए। क्योंकि ये वीर कौम है, ना कभी डरी है, ना कभी झुकी है, ना कभी बिकी है, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुर्बान पे कुर्बानी देती चली आ रही है। यादवों की मान सम्मान की आपने बात की है, क्या लगता है सितंबर में आप लोग का अंतिम लड़ाई होगा या फिर मान सम्मान मिल जाएगा सितंबर में? देखते हैं। अभी सितंबर में हमने एक बड़ा आह्वान किया है, तो शायद जो सरकार अभी नहीं सुन रही हो उस समय सुनने की कोशिश करेगी, और नहीं सुनेगी तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो यादव समाज से आते हैं, उनसे किस तरीके से बातचीत होगी, चर्चा होगी? सांसद हैं यहाँ पर, उनसे किस तरह से चर्चा? मैं आपके माध्यम से जो यादव परिवार का कोई मंत्री है, सांसद है, विधायक है, किसी भी पॉलिटिकल पद पर बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आप किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं समाज की। अगर आप समाज की नहीं सुनेंगे तो समाज आपकी भी नहीं सुनेगा। आप समाज ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दी है, तो आज इस समाज की जो मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल है कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। अगर इस आवाज़ में कंधे से कंधा और बुलंद आवाज़ नहीं उठाते हो तो समाज भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा।